अगर आप 20 टू 30 ईयर्स एज ग्रुप में हो देन आई एम श्योर आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता होगा। लाइक आपका कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब कहाँ पे करनी है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब करनी है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है, हायर एजुकेशन में भी किस फील्ड में आपको एजुकेशन लेना है। अगर आप जॉब एंड स्टडीज़ को छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते हो देन यू माइट बी थिंकिंग कि आप किस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो एंड आप फंड्स एंड टीम को कैसे डेवलप करोगे एक्सेट्रा। मतलब ये एज ग्रुप में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचकर आपको अच्छे चॉइसेस करने पड़ते हैं। ये एज ग्रुप में फर्स्ट टाइम आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड दैट इज़ वाई इस एज ग्रुप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी ज़रूरी है एंड दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। हम सब डिसीजन बचपन से ही लेते हैं बट उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% रोल हमारे पेरेंट्स का होता है एंड आफ्टर योर कॉलेज डेज व्हेन यू एंटर्ड इनटू द मार्केट हियर यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन। एटलीस्ट आपका रोल अब 80 to 90% रहता है कोई भी डिसीजन लेते समय। ये एज ग्रुप में आपके लाइफ का फाउंडेशन बनता है एंड जितने क्लियर एंड कॉन्फिडेंट आपके डिसीजन उतनी ही आपकी लाइफ राइट पाथ में आगे बढ़ेगी। तो मास्टरिंग फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एज ग्रुप। हर सिचुएशन में आपके पास हमेशा दो ऑप्शन आएंगे, एक जो आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा एंड एक जो आपकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा, बट स्टिल आपको डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा। डिसीजन मेकिंग कैन बी कंफ्यूजिंग बट आज मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले पाओगे विदाउट एनी फियर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज एक्नॉलेज दैट नो डिसीजन इज विदाउट रिस्क। जो भी डिसीजन आप लाइफ में लोगे वो पूरी तरह 100% सिक्योर नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंटेज का फेलियर का रिस्क ज़रूर होगा। यही चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है। रिस्क का एक्सेप्टेंस ही फर्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग की ओर। सो गैदर जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन डेटा फैक्ट्स मिलेंगे उनको गैदर करो। एक्ट लाइक इन्वेस्टिगेटर वाइल मेकिंग अ डिसीजन। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। तो डिसीजन लेते समय आपको ऊपर ऊपर नहीं सोचना है, जितना हो सके उतना डीप जाना है। Ask question and analyze things by taking time, right? Then second is trust your intuition. Intuition is like your inner GPS, जिसमें आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज का डेटा पड़ा होता है। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज मोर देन 90% सिचुएशन में आपको अच्छे डिसीजन लेने में मदद करते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट योर इंट्यूशन। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू लर्न टू लिसन टू एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये आपको कई बार टफेस्ट डिसीजन लेते समय भी मदद करेगा। देन द थर्ड थिंग इज लिस्ट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर डिसीजन। जब भी आप डिसीजन ले रहे हो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। यहाँ पे एक सिंपल चीज़ आप कर सकते हो, राइट डाउन बोथ ऑप्शन ऑन अ पेपर। अगर आप ऑप्शन 1 को चूज करते हो तो क्या आउटकम रहेगा उस डिसीजन का, राइट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट डिसीजन। वो ऑप्शन आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट करेगा। जस्ट राइट डाउन दिस सेम थिंग फॉर सेकंड ऑप्शन एज वेल एंड देन आपको एनालाइज करना है। जब आप दोनों चॉइसेस के प्रोज एंड कॉन्स को पेपर पर लिखोगे आपकी क्लैरिटी 10 गुना बढ़ेगी एंड मेकिंग बेस्ट डिसीजन बिकम्स ईजी फॉर यू। एंड द लास्ट थिंग इज मेक डेडलाइन फॉर एनी डिसीजन। कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको ओवर थिंकिंग मोड में ले जाती है। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी ड्रेन करती है एंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है फ्रॉम मेन पॉइंट ऑफ डिसीजन। तो व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दिस? Give yourself time deadline for decision making. उस सेट टाइम में आपको डिसीजन के जो ऑप्शन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना है एंड देन उसी सेट टाइम डेडलाइन में डिसीजन लेना है। ये सिंपल प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग को प्रिवेंट करती है एंड आपको पूरी इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने में मदद करती है। ऑलराइट, तो ये 4 चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग को आसान बना देगी। ऑल्सो बी ओके विथ इम्परफेक्ट डिसीजन। हर बार आपका डिसीजन 100% राइट नहीं होगा। इवन इम्परफेक्ट डिसीजन भी एक डिसीजन है जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके लाइफ का हर एक डिसीजन आपके डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रांग बनाएगा एंड ओवर टाइम आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंस से ले पाओगे। तो इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, राइट टाइम। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डेवलप स्ट्रांग माइंड एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी।